कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा है, एक डिसेंट बैंक है, बट ऑब्वियसली इसको 3 डिजिट में आने के लिए एक्सेप्शनल नंबर्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, तभी जाके वो 3 डिजिट में आएगा। बीच में एक बार टच भी किया था इन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली वहां तक टिक नहीं पाया। आप देख सकते हैं इसका 52 एक हाई है, वो है 100.70, बट उसके बाद नीचे आया है बिकॉज कंसिस्टेंसी चाहिए। आप सभी लोगों को पता है तेजी रुकने के लिए वैसे नंबर्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर कैसे रहे। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यूनिट्स क्या है वो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, डायरेक्टली पढ़ेंगे। सीक्वेंस देख लेते हैं, मार्च देन उसके बाद दिसंबर मार्च, ठीक है। मैक्सिमम 99% केसेस में यही सीक्वेंस होता है। सिर्फ कुछ एफएमसीजी कंपनियाँ रहती है वो अपना सीक्वेंस थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे कर देती है, ठीक है। सो अभी आ जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल इनकम कितना है भाई साहब आपका, 9,86,000, ठीक है। 3 महीने पहले था 9,39,000 एंड 1 साल पहले था 7,82,000। तो चलिए अच्छी बात है, इनकम हम लोगों को ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट क्या इनकम के ऊपर रिएक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं, थोड़ी ना स्टार्टअप है। सो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट उसके पहले एक्सपेंस देखने पड़ेंगे कि भाई कितना एक्सपेंस किए, तो 8,19,000, 7,83,000, 6,26,000, तो इतना खर्चा भी यहाँ पे किया है। सो आप सभी लोगों को पता है इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो भाई प्रॉफिटेबल ही है। सो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का, तो वो कितना है, 1,66,000। आप चाहो तो 166 भी ऐसे बोल सकते हो। 1,56,000 पिछले क्वार्टर में था, 156, और 1 साल पहले 155, मतलब 1,55,000। तो ईयरली हम देख सकते हैं 155 बिकम्स 166, क्वार्टरली 156 बिकम्स 166। सो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट है वो हम लोगों को ईयरली क्वार्टरली अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगेन सेम चीज़ कि यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा प्राणी आ जाता है, वो रहता है प्रोविजन। यस, प्रोविजन मतलब क्या, मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है कि बैंक को अपने शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि भाई हम लोगों ने इतने लोन दिए हैं, उसमें से ये लोन वापस आने चाहिए थे इस तारीख तक, वो नहीं आए हैं। सो आपको ऐसा बताना पड़ता है, भाई वो रूल रहता है, इतना इतना परसेंटेज आपको बताना पड़ता है कि नहीं आएंगे। तो यूजुअली प्रोविजन मतलब मान कर चलो कि इतना पैसा डूबने वाला है, मान कर चलो, डूबा नहीं है, क्या पता भविष्य में वो पैसा वापस दे देंगे तो रिवर्स कर देंगे। बट प्रोविजन मतलब क्या कि आज के सिचुएशन में हम लोगों ने दिया हुआ कितना पैसा, लोन का पैसा टाइम पे वापस आया नहीं है, तो शेयर होल्डर जी ये देख लीजिए कि इतना पैसा हम लोग लिख रहे हैं कि डूब जाएगा शायद से। तो इसलिए आप देख सकते हैं प्रोविजन को क्या करते हैं, प्रॉफिट से हटा देते हैं। तो जिस प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे 1,66,000, उसमें से देखिए नेक्स्ट पॉइंट ही आपको प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। सो प्रोविजन मतलब यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बता रही है अपने शेयर होल्डर को 72,231, ये पैसा मान के चलिए कि नहीं आएगा। तो इसलिए 166 में से 72 हटा दिया, तो देखिए नीचे आ गया एक और प्रॉफिट, कितना, 94,000 का। तो इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मैं बार बार आप लोगों को चीज़ें मैं रिपीट करते रहता हूँ, ये वाला जो प्रोविजन वाला सीन है ना, इसी में येस बैंक ने गफला किया था, पुराना येस बैंक, ठीक है। उन्होंने अपने शेयर होल्डर को बताया नहीं कि कितना पैसा डूबा हुआ है, फेक कुछ भी नंबर दिखाते थे, ठीक है। और बाद में जब ऑडिट किया गया तो पता चला भाई ये तो अमाउंट तो कितने लाखों करोड़ में है, फिर पूरा प्रॉफिट ही उड़ गया, सीधा लॉस में ही आ गए बैंक। तो चलिए प्रोविजन तो आपको समझ में आया होगा। हर वक्त मुझे इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हर कोई मार्केट में जुड़ी जाता है। 72,000 इस वक्त का पैसा अटका हुआ है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। लास्ट टाइम था 65,000 और 1 साल पहले था 48,000। सो जैसे कि आपको बताया कि ये पैसा मानना पड़ता है कि वापस नहीं आएगा करके, तो प्रॉफिट से इसको हटा दिया जाता है। एंड उसके बाद जो प्रॉफिट आता है एनपीबीटी, उसमें से भी क्या करना पड़ता है, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी पैसा शेयर होल्डर का नहीं होता है। तो ये सब कुछ देने के बाद फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, या फिर आप चाहो तो इसको एनपीएटी भी कह सकते हो। कोई एक्सेप्शनल आइटम है, पॉइंट नंबर 13 आप देख सकते हो, कोई नहीं है। तो चलिए फाइनल प्रॉफिट क्या है भाई, जो न्यूज़ चैनल, पेपर, सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, 72,435, ठीक है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस में है, तो उस हिसाब से आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा। तो मेन पॉइंट पे रहते 72,000 समथिंग, 71,500 लास्ट टाइम था, और 1 साल पहले था 80,000। सो 80,000 का कितना हो गया, 72, तो ईयरली डाउन है। क्वार्टरली 71,500 था, 72,500 अप्रॉक्सीमेटली, तो क्वार्टरली भी थोड़ा ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैटिश ऊपर है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हम कह सकते हैं कि डाउनफॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या इस नंबर के प्रति आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मंडे के दिन थम्स अप मिलेगा या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। बट वेट, हम यहाँ पे बैंक्स की बात करें तो एनपीपी देखते हैं, जिसमें प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन हो गया, अभी असेट क्वालिटी जिसको हम लोग एनपीए भी कहते हैं, वो भी तो देखना यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इसी से जन्मता है प्रोविजन। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनपीए किधर गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा। परसेंटेज के फॉर्म में ही बात यहाँ पे कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू द ग्रॉस एडवांसेस। सो 1.88, 2.04, 2.51, सो
2.5 का एनपीए 1.88 हो गया, 2 का एनपीए 1.88 हो गया। परसेंटेज की बात करें तो ये अच्छी बात है, जितना एनपीए कम उतना अच्छी बात यहाँ पे रहती है, भविष्य के प्रॉफिट अच्छे निखर कर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो कुल मिला के अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्टोरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक ही चीज़ में हम लोगों को गड़बड़ नजर, गड़बड़ मतलब भाई गलत वे में मत ले लेना, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट है वहाँ पे हम लोग को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक पॉइंट नजर यहाँ पे आ रहा है। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई खराब बैंक तो यहाँ पे है नहीं, खराब कार समझते हो ना कि कोई वाहियात है, ऐसा एकदम ही बर्बाद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, एक डिसेंट बैंक है। बट येस, इससे और भी हम कह सकते कि एक्सपेक्टेशन थोड़े और हाई लेवल के रहते कि और अच्छा करो करके। और ऊपर से अगर हम लोग देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शॉर्ट टर्म का भी जो व्यू देखा जाता है, शॉर्ट टर्म का व्यू में क्या रहेगा, हाँ मतलब वो एस्टिमेट्स वाले, तो एस्टिमेट से भी नीचे हम लोग का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी एस्टिमेट कितना था, अभी 724.3 करोड़, ठीक है, ये कंपनी का एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, एस्टिमेट था रफली 750 करोड़ के आसपास। तो शॉर्ट टर्म वाले भी थोड़े बहुत नाराज यहाँ पे हो सकते हैं। तो मंडे के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थोड़ा सा नाराजगी देखने के चांसेस रहेंगे। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ के चलते आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बुरा तो लगता है भाई, बट अगेन ये जो मैं क्रिकेट का एग्जांपल देते रहता हूँ, बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक काफ़ी डिसेंट प्लेयर है, बट येस इतना हम कह सकते हैं कि वापस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर, थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको डायरेक्टली ये कंक्लूड मत कर लेना कि भाई 1 रुपये का आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हम लोग जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देन